Ji, good day to all of you. This is Imran ul Haq with a new reading video. You can see reading passage 1. It's a birds to rescue. Okay, let's see what kind of questions are given. Questions are, yes, true, false, and not given. Okay, question from 1 to 6 we will do today. True. If the statement agrees with the information, it is true. If it contradicts, it is false, and information is not given. Okay, let's see. Many Madagascan forests are being destroyed by attacks from insects. बहुत से मेडगास्कन जो फॉरेस्ट हैं उनको तबाह किया जा रहा है, जो कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो हमला करते हैं, तो जो है उसका जो मेडगास्कन जो फॉरेस्ट हैं वो तबाह हो जाते हैं। देखते हैं जी कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो हमला करते हैं तो ऐसे होता है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिएगा मेडगास्कन फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट आर बीइंग कन्वर्टेड, ये देखिएगा आर कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर लैंड, ये कन्वर्ट किया जा रहा है एग्रीकल्चर लैंड में एट अ रेट ऑफ 1% एवरी ईयर्स, हर साल 1% के हिसाब से। मच ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये देखें ज़्यादातर जो डिस्ट्रक्शन है इज़ फ्यूल्ड बाय, वो हुई है, बड़ी है, बाय द कल्टिवेशन ऑफ कंट्रीज मेन स्टेपल क्रॉप्स। क्या है, क्या काश्त किया गया है जिसकी वजह से मेन स्टेपल क्रॉप्स, जो मेन फूड क्रॉप है उनकी, राइस, उसकी वजह से कल्टीवेशन, उसकी कल्टीवेशन हुई है, तो इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है। तो इसका मतलब है कि ये फार्मर कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन, ठीक है जी, जो कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं। फिर कहते हैं एंड अ की रीजन फॉर दिस डिस्ट्रक्शन इज दैट इंसेक्ट पेस्ट आर डिस्ट्रॉइंग वास्ट क्वांटिटी ऑफ व्हाट इज ग्रोन बाय लोकल सबसिस्टेंस। अभी यहाँ पे देखें, एक और तबाही वो मचाते हैं, वो इंसेक्ट पेस्ट्स हैं, वो जो किसान उगाते हैं, व्हाट इज ग्रोन बाय द लोकल सबसिस्टेंस फार्मर, उनको करते हैं। लेकिन जो लैंड है और जो आपके फॉरेस्ट हैं उसकी डिस्ट्रक्शन, मच ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन कैसे होती है जी, वो कल्टीवेशन ऑफ द कंट्रीज मेन स्टेपल क्रॉप्स जो है ना जी, जो राइस है उसकी वजह से होती है, इंसेक्ट्स की वजह से नहीं होती। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी। नेक्स्ट है हमारे पास लॉस ऑफ हैबिटेट्स। ये लॉस ऑफ हैबिटेट्स हैं, जो रहाइश गाहें हैं उनका नुकसान जो है हैज़ बैडली अफेक्टेड इंसेक्टिवोरस बैट्स इन मेडगास्कर। ठीक है जी, मेडगास्कर में जो इंसेक्टिवोरस बैट्स हैं वो बैट्स, वो चमगादड़ जो कीड़े मकोड़े खाती हैं, वो बुरी तरह से मुतासर हुई हैं, क्योंकि लॉस ऑफ हैबिटेट्स, वहाँ पे रहाइशें अब नहीं रहीं, रहाइशें नहीं रहीं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई हैं। देखते हैं जी, मुतासर हुई हैं ये जी। तो यह द रिजल्ट ऑफ दिस डिवास्टेटिंग हैबिटेट, ये देखिएगा, द रिजल्ट ऑफ दिस डिवास्टेटिंग हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी और हैबिटेट्स का जो डिवास्टेट हुआ है, नुकसान हुआ है, लॉस ऑन द आइलैंड, आइलैंड पे हुआ है, बट नॉट ऑल स्पीशीज आर सफरिंग, सारी स्पीशीज़ जो हैं, सारे जानवर जो हैं वो मुतासर नहीं हुए। इनफैक्ट हकीकत में सम ऑफ द आइलैंड्स इंसेक्टिवोरस बैट्स, कुछ इस जजीरे के जो इंसेक्टिवोरस बैट्स हैं, जो कीड़े मकोड़े खाने वाले चमगादड़ हैं, आर कंट्री थ्राइविंग, भाई वो तो थ्राइव कर रही हैं, बढ़ रही हैं, एंड हैज़ इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर द फार्मर्स। अब वो ख़त्म नहीं हो रही, ये इंसेक्टिवोरस जो बैट्स हैं करंटली थ्राइविंग, वो तो नशो नमा पा रही हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैबिटेट के, लॉस ऑफ हैबिटेट की वजह से वो बैडली अफेक्टेड हुई हैं। अफेक्टेड तो नहीं हुई, बल्कि वो तो थ्राइव कर रही हैं इंसेक्टिवोरस। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो आपकी फॉल्स आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास हैबिटेट मॉडिफिकेशन, सॉरी, रिकार्डो रोका हैज़ कैरीड आउट स्टडीज ऑफ बैट्स। रिकार्डो रोका जो है उसने रिसर्च की है बैट्स पर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखते हैं जी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की है उसने जी। ये है हमारे पास रोका, ये देखें, ठीक है। एंटर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जूलॉजिस्ट रिकार्डो रोका, ही इज़ पैशनेट अबाउट कंजर्वेशन एंड बैट्स, वो बैट्स जो है उसकी कंजर्वेशन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए काफ़ी पैशनेट है, ठीक है जी, जज्बाती है। मोर स्पेसिफिकली ही इज़ इंटरेस्टेड इन हाउ बैट्स आर रिस्पॉन्डिंग टू ह्यूमन एक्टिविटी, वो इस चीज़ में भी बड़ा इंटरेस्टेड है कि इंसानी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या रिस्पॉन्स करती हैं बैट्स, एंड डिफॉरेस्टेशन इन पर्टिकुलर, ख़ास तौर पर जंगल की कटाई। Roca's new study shows that several species of bats are giving Madagascar rice farmers a vital pest control service by feasting, and he believes can financial pressure
ऑन फार्मर्स। अब देखें यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि उसने, ये तो लिखा है कि उसने रिसर्च की है, उसने रिसर्च की है, कैरीड आउट स्टडी, लेकिन ये नहीं लिखा स्टडीज ऑफ बैट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखें कहीं पे भी इस तरह का नहीं लिखा कि उसने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ये जो रिसर्च है वो की है। Habitat modification has resulted in indigenous bat in Madagascar becoming useful farmers. हैबिटेट मॉडिफिकेशन, जो उनके रहायशें हैं उनमें मॉडिफिकेशन की गई है, तब्दीली की गई है, उसका नतीजा ये निकला है कि जो लोकल बैट्स हैं ना मेडागास्कर में, वो फार्मर्स के लिए मुफीद बनती जा रही हैं। यानी रहायशों में जो तब्दीली की गई है उसका नतीजा ये निकला है कि मेडागास्कर की जो लोकल बैट्स हैं, चमगादड़ हैं, वो किसानों के लिए मुफीद होती जा रही हैं। देखते हैं जी, मुफीद होती जा रही हैं जी। जी, Ricardo's shows that several species of bats are giving Madagascar's rice farmers a vital। ये देखिएगा जरा, ये वाला रॉकाज न्यू स्टडी शोज, नई स्टडी कहती है दैट सेवरल स्पीशीज ऑफ बैट्स, कि ये जो चमगादड़ हैं इनकी कई जो इकसाम है ना, आर गिविंग मेडागास्कर राइस फार्मर, वो मेडागास्कर के जो फार्मर हैं, चावलों के फार्मर हैं, उनको वाइटल पेस्ट कंट्रोल दे रही हैं। ठीक है जी, यानी कीड़े मकोड़ों की जो कंट्रोल काबू करना है वो काफ़ी उनकी हेल्प कर रही हैं, सर्विस दे रही हैं। बाय फीस्टिंग ऑन प्लेग ऑफ इंसेक्ट, क्योंकि वो जो इंसेक्ट्स हैं उनको खा जाती हैं, ठीक है, वो उनके लिए चारा हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, हैबिटेट मॉडिफिकेशन हैज रिजल्टेड इन इंडिजीनियस बैट्स एंड मेडकस बिकमिंग यूजफुल फॉर फार्मर्स। देख लें जी, वो यूजफुल फॉर फार्मर्स बन रही हैं। ये देख लें यहाँ पे कैसे बन रही हैं। इनफैक्ट सम ऑफ द आइलैंड्स, सॉरी, यहाँ पे मेडागास्कर्स राइस फार्मर, Roca's new study shows that several species of bats are giving Madagascar rice farmer a vital, क्या दे रही हैं, a vital pest control service। क्या राइस फार्मर्स को दे रही हैं, मेडागास्कर के जो हैं वाइटल पेस्ट कंट्रोल सर्विस दे रही हैं। ये देख लें, अब ये भी देख लें कि वो मेडागास्कर बिकमिंग यूजफुल टू फार्मर, फार्मर्स के लिए मुफीद बनती जा रही हैं। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो मैच कर रही है। ठीक है, तो देख रहे हैं, तो ये ट्रू आएगा। नेक्स्ट है दी मेलागेसी, ये देखें ये कीवर्ड है, मेलागेसी माउस ईयर्ड बैट इज मोर कॉमन देन अदर इंडिजीनियस बैट स्पीशीज इन मेडागास्कर। ये जो मेलागेसी माउस ईयर्ड बैट है ना, ये दूसरी जो मेडागास्कर में स्पीशीज हैं, लोकल स्पीशीज हैं, उनकी निस्बत ज़्यादा आम है। देखते हैं जी, आम है तो ये कहाँ पे है, ये भी देखना पड़ेगा आपको। और मेडागास्की ये यहाँ पे है, ये देख लें। दूसरी हमने ये पढ़नी है जी, माउस ईयर्ड, मेलागेसी माउस ईयर्ड। देखते हैं जी, वो दूसरी जो लोकल स्पीशीज हैं मेडागास्कर में, उनकी निस्बत ये आम है। माउस ईयर्ड है हमारे पास, माउस ईयर्ड, माउस ईयर्ड जी, ये देखिए माउस ईयर्ड बैट्स। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं। Co-leading an international team of scientists, Roca found that several species of indigenous bats are taking advantage of habitat modification to hunt insect swarming above the country's rice field. They include the Malagasy eared bat, major long-fingered bat, the Malagasy white-bellied, free-tailed बैट एंड पीटर्स रिंकल्ड लिप्ड बैट। अब अगर यहाँ पे देखें तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि ये जो मेडागास्कर की मेलागेसी माउस ईयर्ड बैट है वो दूसरी जो स्पीशीज़ हैं बैट्स की, उनकी निस्बत आम है। तो अगर आप यहाँ पे सारा इसको गो थ्रू कर लेंगे, को लीडिंग एन इंटरनेशनल टीम साइंटिस्ट रोका फाउंड दैट सेवरल स्पीशीज ऑफ इंडिजीनियस बैट्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ हैबिटेट मॉडिफिकेशन। वो हैबिटेट में जो मॉडिफिकेशन हुई है उसका फ़ायदा उठा रही हैं दूसरी जो स्पीशीज़ हैं। टू हंट इंसेक्ट्स स्वार्मिंग अबव द कंट्रीज राइस फील्ड, क्योंकि वो जो राइस फील्ड के ऊपर जो इंसेक्ट स्वार्मिंग करते हैं वो खा जाती हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, दे इंक्लूड, उनमें शामिल है मेलागेसी है, लॉन्ग फिंगर्ड बैट है, मेलागेसी वाइट बेलीड फ्री। अगर आप देखें यहाँ पे ये द मेलागेसी माउस ईयर्ड बैट इज़ मोर कॉमन, कि ये आम है, दूसरों की निस्बत ज़्यादा है, देन अदर इंडिजीनियस बैट्स स्पीशीज़,
आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो ये एनजी होगा। बैट्स में फीड ऑन पैडी स्वार्म, बैट्स में फीड ऑन पैडी स्वार्मिंग कैटरपिलर्स एंड ग्रास वेबवर्म्स। बैट्स जो हैं वो खाती हैं किनको? पैडी स्वार्मिंग, जो जो चावल की फसल है उसके ऊपर जो कैटरपिलर्स होते हैं और ग्रास ब्राउन वेबवर्म्स होते हैं उनको, ठीक है जी। तो बैट्स उनको ही खाते हैं, कैटरपिलर्स को और ग्रास वेबवर्म्स को, जो कि उनकी फसल के ऊपर उड़ रहे होते हैं। देख लें जी इसको भी ज़रा, जो हमने कैटरपिलर अभी पढ़ा है, कैटरपिलर वो देखा जी, ये देखें कैटरपिलर है, इस तरह आपने करनी है। दीज विनर स्पीशीज आर प्रोवाइडिंग अ वैल्यूएबल फ्री सर्विस टू मेडागास्कर एंड बायोलॉजिकल पेस्ट सप्रेसर्स। वी फाउंड दैट 6 स्पीशीज ऑफ बैट आर प्रेइंग ऑन राइस पेस्ट। ये देखिएगा, रोका कहता है कि हमें 6 स्पीशीज मिली हैं चमगादड़ की, जो इन राइस पेस्ट्स, जो चावलों वाले जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खाती हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग द पैडी स्वार्मिंग कैटरपिलर, उनमें शामिल क्या है? एक तो पैडी स्वार्मिंग कैटरपिलर है एंड ग्रास वेबवर्म है। देखिए जी, वो जो बैट्स हैं वो खाती हैं, उसमें कैटरपिलर भी शामिल है और ग्रास वेबवर्म भी शामिल है। तो यहाँ पे भी वो वही कहता है वेब बैट्स में फीड ऑन पैडी स्वार्मिंग कैटरपिलर्स एंड वेबवर्म्स। तो आप देख लें, ये बिल्कुल आसान सा साफ सा है। तो ये हमारे पास 6 थे। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप इसको गो थ्रू करें तो क्वेश्चन 7 to 13 है। अच्छा, इसकी ट्राई टू कीप इन माइंड वन थिंग एंड दैट आर इंस्ट्रक्शन वन वर्ड ओनली, and these one you can see complete the table below. This is a table, you can see the study carried out by Rocca. Okay, तो ये इसकी जो है वो हमारे पास स्टडी है। चलिए तो हम देखते हैं जी, ये जो नीचे टेबल दिया गया है ये कैसे फिल करना है, हम इसको फिल अभी करेंगे, ठीक है जी। तो अब देखिएगा यहाँ पे द स्टडी कैरिड आउट बाय रॉका, ये एम है। अब यहाँ पे देखने हैं रैनामाफाना नेशनल पार्क की बात करता है, मेथड की बात करता है, डीएनए की बात करता है, अल्ट्रासोनिक रिकॉर्डिंग की बात करता है, ठीक है जी। तो हम देखते हैं जी यहाँ पे कि वो कहाँ पे बात करता है। ये हमारे पास है जी इन्वेस्टिगेटिंग फीडिंग हैबिट्स है, रैनामाफाना नेशनल पार्क है। वो कहाँ पे है? रैनामाफाना नेशनल पार्क जो है वो देखना पड़ेगा हमें जी। ये देखें रैनामाफाना नेशनल पार्क, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे आपने देखना है। तो उसके बाद है हमारा मेथड है, ये देखना है आपने, डीएनए एनालिसिस ऑफ अल्ट्रासोनिक रिकॉर्डिंग हुई है। मेथड क्या है? अल्ट्रासोनिक रिकॉर्डिंग। हम यहाँ पे देखते हैं जी, अल्ट्रासोनिक रिकॉर्डिंग की बात हो रही है। तो ये देखें अल्ट्रासोनिक रिकॉर्डिंग की भी बात हो रही है। टू रिकॉर्ड ओवर 1000 बैट फीडिंग बज, ठीक है। ये देखें डीएनए की भी बात कर रहा है। चलिए, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द फेवरेट फीडिंग स्पॉट्स ऑफ द बैट, दे नेक्स्ट यूज्ड, वो बाद में इस्तेमाल करते हैं डीएनए बारकोडिंग टेक्निक। डीएनए बारकोडिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं टू एनालाइज, किसका तजीह करने के लिए? डीएनए एनालिसिस ऑफ बैट्स, यानी बैट्स की कौन सी चीज़ है जिसका डीएनए एनालिसिस किया जा रहा है। ये देख लें यहाँ पे, ठीक है जी। दे नेक्स्ट यूज डीएनए बारकोडिंग टेक्निक टू एनालाइज द, जजिया करते हैं ड्रॉपिंग्स। ड्रॉपिंग्स क्या होती हैं? जो इनकी जो गंदगी होती है जो ये नीचे फेंकते हैं, तो उनका डीएनए बारकोडिंग टेक्निक जो है यूज़ करके उनको एनालाइज किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है। तो ये ड्रॉपिंग्स होती हैं। ड्रॉपिंग्स आपने देखा है वो अक्सर जो एक्सक्रीमेंट होता है, जो फुजला होता है इनका, उसकी वो बात करता है ड्रॉपिंग्स की। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंडिंग है, दी बैट्स है, ठीक है। वर मोस्ट एक्टिव इन राइस फील्ड। अब देखें, एट पेस्ट ऑफ राइस, शुगर केन, नट्स एंड फ्रूट्स। एक तो वो राइस की बात करता है, शुगर केन, नट्स एंड फ्रूट की बात करता है। तो देखते हैं ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं जी, शुगर केन, नट्स वगैरह ये कहाँ पे हैं हमारे पास। लैक जी, डीएनए एनालिसिस ऑफ शुगर केन वाइल फाइंडिंग द, जी ये देखें वाइल द फाइंडिंग्स, ये देखें फाइंडिंग इंडिकेटेड, यहाँ पे फाइंडिंग की बात करता है तो यहाँ पे भी वो फाइंडिंग्स की बात करता है। ये देखें, तो इसका मतलब है यहाँ पे ही कहीं पे होगी।
द बैट्स वर मोस्ट एक्टिव इन राइस फील्ड लोकेटेड ऑन हिल्स। ये ज़्यादातर हिल्स पर जो फील्ड्स हैं, राइस फील्ड हैं, वहाँ पे बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं वाइल द फाइंडिंग इंडिकेटर दैट राइस फार्मिंग बेनिफिट्स मोस्ट फ्रॉम दी बैट्स। ये देखिएगा, दी साइंटिस्ट ऑल्सो फाउंड, उन्होंने, साइंसदानों ने ये भी देखा है, द इंडिकेशन, कुछ इशारे, दैट द बैट्स वर कंज्यूमिंग पेस्ट ऑफ अदर क्रॉप्स। पेस्ट, दूसरी जो फसलें हैं उनके भी कुछ कीड़े मकोड़े, इंक्लूडिंग द ब्लैक ट्विग। पहली बात तो ये है कि पेस्ट्स ऑफ अदर क्रॉप्स, यहाँ पे देख लें पेस्ट्स ऑफ राइस है, एट पेस्ट ऑफ राइस, एक चीज बीच में है शुगर केन है, नट्स एंड फ्रूट्स हैं। अब इसके आगे भी देख लेते हैं, देखें शुगर केन्स भी है, सिरका दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है उसने, बाद में ये और भी दिया हुआ है सोबर। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि ये जो चीज़ है उसने दी है, एक उसने दी है हमारे पास, ये देखें शुगर केन भी दिया हुआ है, ठीक है, नट भी दिया हुआ है। तो इसके बाद जो दिया हुआ है क्रॉप्स के बाद, इंक्लूडिंग द ब्लैक ट्विग बोरर, और इसके साथ शामिल है ब्लैक ट्विग बोरर, कोई काले रंग का जो टहनी है उस पर कोई चीज़ है, वो भी दिया हुआ है, विच इन्फेस्ट कॉफ़ी प्लांट्स, जिस पर क्या बनते हैं जी, जिससे कॉफ़ी प्लांट्स बनते हैं। ठीक है, अब देख लें, एट पेस्ट ऑफ राइस, कॉफ़ी, शुगर केन, नट्स एंड फ्रूट्स। जी, तो ये है हमारे पास, आप देखें प्रिवेंट, ये इन चीज़ों को अंडरलाइन कर लें, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज बाय ईटिंग। एक तो ब्लैक फ्लाइज है और दूसरी कौन सी चीज़ है ये आपको देखनी पड़ेगी। जी, तो कहता है प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, ये कोई बीमारी है उसके फैलाव से रोकते हैं, और कुछ खा जाते हैं। क्या खाते हैं, एक तो ब्लैक फ्लाइज खाते हैं और दूसरी कौन सी चीज़ खाते हैं, देखते हैं जी। ब्लैक फ्लाइज है और दूसरी कौन सी चीज़ है, यहाँ पे देखते हैं जी, ब्लैक फ्लाइज हैं कहीं पे, ये देखें ब्लैक फ्लाइज, ब्लैक फ्लाइज यहाँ से पढ़ा, लोकल पीपल में हैव अ फर्दर रीजन टू बी ग्रेटफुल टू देयर बैट्स, वो लोकल बैट्स जो हैं उनके शुक्रगुजार भी हैं। वाइल द एनिमल इज ऑफन एसोसिएटेड विद स्प्रेडिंग डिजीज, क्योंकि जानवर तो अक्सर बीमारियां फैलाते हैं। रॉका एंड हिज टीम फाउंड एविडेंस, रॉका और उसकी टीम ने ये कुछ सबूत मिले हैं, दैट मेलागैसी बैट्स फीड ऑन जस्ट ऑन क्रॉप पेस्ट, कि मेलागैसी जो बैट है वो ज़्यादातर तो क्रॉप्स के जो फसलों के कीड़े मकोड़े हैं वही खाते हैं, बट ऑल्सो ऑन मॉस्किटोज, मॉस्किटो भी खाते हैं जी। ठीक है जी, इन कीड़ों में मॉस्किटोज भी हैं। ये देखें, एक तो ब्लैक फ्लाइज है और दूसरी कौन सी चीज़ है ये हमें देखनी पड़ेगी, कि अभी तक तो वो मॉस्किटो की बात करता है, तो दूसरी किस चीज़ की वो बात करता है। जी, ये देखिए, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज बाय ईटिंग, एक तो मॉस्किटो एंड ब्लैक फ्लाइज। हम देखते हैं ब्लैक फ्लाइज का भी यहाँ पे जिक्र करता है, ये कहता है Rocca and his team found evidence that Malagasy bats feed not just on crops pest, सिर्फ क्रॉप पेस्ट नहीं है, बट ऑल्सो ऑन मॉस्किटोज, बल्कि मॉस्किटो भी खाती हैं, मॉस्किटो कैरियर्स ऑफ मलेरिया, और ये मॉस्किटोज जो हैं वो कैरियर्स ऑफ मलेरिया हैं, ये बीमारी फैलाते हैं। ये देखें, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज बाय ईटिंग, ठीक है जी, तो इनको खाकर बीमारी के फैलाव को रोका जाता है। तो जाहिर है बीमारी कौन फैलाते हैं जी, तो मॉस्किटोज हैं, वो क्या बीमारी फैलाते हैं, कैरियर्स ऑफ मलेरिया, वो मलेरिया उठाते हैं। फिर रिफ्ट वैली फीवर वायरस, ठीक है जी, एंड एलिफेंटाइजाई एज वेल एज ब्लैक फ्लाइज। ये देखिए, एक तो ब्लैक फ्लाइज है विच स्प्रेड रिवर ब्लाइंडनेस, ब्लैक फ्लाई जो है वो ये बीमारी फैलाती है, और मॉस्किटो जो है वो ये बीमारियां फैलाते हैं, तो इसके लिए मॉस्किटो आएगा। ठीक है, मॉस्किटोज के स्पेलिंग आप देख लें ज़रा, मॉस्किटो MOSQUITOES, मॉस्किटोज। ठीक है जी, लोकल एटीट्यूड द बैट्स, दे प्रोवाइड फूड रिच इन, ठीक है, लोकल एटीट्यूड ऑफ द बैट्स। हम देखते हैं जी कि लोकल एटीट्यूड ऑफ द बैट्स जो है वो क्या है, ये देख लें जरा। रॉका पॉइंट्स आउट दैट relationship is implicated, complicated when food is scarce, bats become a crucial source of proteins। ये देखिए,
रोका पॉइंट्स आउट फॉर द लोकल पीपल, लोकल के लिए रोका पॉइंट्स आउट कहता है दैट द रिलेशनशिप इज कॉम्प्लिकेटेड, ये रिलेशनशिप जो है वो बड़ा पेचीदा है। व्हेन फूड इज स्कार्स, जब खाना कम होता है, बैट्स बिकम अ क्रूशल सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर लोकल पीपल, तो बैट्स जो हैं वो अहम जरिया बन जाती हैं लोकल लोगों के लिए, किसका, प्रोटीन का। ठीक है जी, तो आप देख लें, दे प्रोवाइड रिच इन क्रूशल इन, कौन सा फूड है जी, आप देख लें कौन सा फूड है, प्रोटीन है, रिच इन प्रोटीन, जो फूड है ना वो प्रोटीन से रिच होते हैं, ये। ठीक है जी, नेक्स्ट है दे बिल्डिंग, द बिल्डिंग्स वेयर दे रूस्ट, वो बिल्डिंग्स जहाँ पे ये अपने रूस्ट करते हैं, जहाँ पे ये बैठते हैं, जहाँ पे ये अपने घोंसले बनाते हैं, वो क्या बन जाती हैं, बिकम, वो बन जाती हैं, क्या बन जाती हैं जी, ये देखते हैं हम लोग कि जहाँ पे ये बनाते हैं अपने घोंसले बनाते हैं, वो हम देखेंगे कि वो क्या बन जाती हैं। इवन द चिल्ड्रन विल हंट देम एंड एज वेल एज रूस्टिंग इन ट्रीज, रूस्टिंग इन ट्रीज भी करते हैं। द बैट समटाइम्स रूस्ट इन बिल्डिंग, ये देखें वो बिल्डिंग्स में भी बैठते हैं, वहां पे भी अपने घोंसले बनाते हैं, बट आर नॉट वेलकम्ड देयर, वहां पे उनको खुशामदीद नहीं कहा जाता, क्यों, दे मेक देम अनक्लीन, क्योंकि वो उनको गंदा कर देती हैं, बिल्डिंग्स को क्या करती हैं, बिल्डिंग्स वेयर दे रूस्ट बिकम अनक्लीन, अनक्लीन। ठीक है जी, ये नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दूसरा देख लें, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लोकल, जी वो लोकल कोई इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करती हैं, तो हम देखते हैं जी कि कौन सा अहम जो है वो रोल प्ले करती हैं। एट द सेम टाइम हाउएवर दे आर एसोसिएटेड विद स्केर्ड केव्स, इसी वक्त उनको जो डराने वाली केव्स गारे हैं उनसे भी एसोसिएट किया जाता है, मुंसलिक किया जाता है, एंड द एंसेस्टर्स के साथ भी, अबाउजात के साथ भी, सो दे कैन बी व्यूड एज बीइंग्स बिटवीन द वर्ल्ड, उनको भी दुनिया में एक नस्ल के तौर पे देखा जाता है, विच मेक्स देम वेरी सिग्निफिकेंट, जो उनको बहुत ज़्यादा अहम बनाती है, इन द कल्चर्स ऑफ द पीपल, लोगों के किस चीज़ में अहम बनाती है जी, कल्चर्स में अहम बनाती है, तो ये क्या है, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लोकल कल्चर, देख लें ज़रा कल्चर। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट रिकमेंडेशन की बात करता है वो, तो हम देखते हैं जी कि रिकमेंडेशन क्या है, फार्मर्स शुड प्रोवाइड स्पेशल, फार्मर्स को चाहिए कि वो ख़ास उनको दें टू सपोर्ट द बैट पॉपुलेशन, ताकि जो बैट पॉपुलेशन है उनको सपोर्ट किया जाए जी, तो देख लें ज़रा, एंड वन पोटेंशियल प्रॉब्लम इज़ दैट वाइल दीज बैट्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम फार्मिंग, क्योंकि ये बैट्स जो हैं वो फार्मिंग से काफ़ी फ़ायदा लेती हैं, एट द सेम टाइम डिफॉरेस्टेशन इज रिड्यूसिंग द प्लेसेस वेयर दे कैन रूस्ट, जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है उससे ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि वो रूस्ट नहीं कर सकती, कहीं पे घोंसले नहीं बना सकती, कहीं पे बैठ नहीं सकती, विच कुड हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन देयर नंबर्स, और उनकी तादाद पर इसका तवील मुद्दती असर पड़ सकता है। रॉका सेज विद द राइट हेल्प, सही इनकी मदद करें ना, वी होप दैट फार्मर्स कैन प्रमोट दिस म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप, नो हम उम्मीद करते हैं कि फार्मर जो हैं ये आपस में इनके जो तल्लकात हैं ना उनको बढ़ा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, कैसे, बाय इंस्टॉलिंग बैट हाउसेज, जो चमगादड़ों के घर हैं उनको बनाकर, तो जी दी फार्मर शुड प्रोवाइड स्पेशल, क्या उन्होंने प्रोवाइड करना है, टू सपोर्ट द बैट पॉपुलेशन, यानी बैट की पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए फार्मर्स ने क्या करना है, प्रोवाइड स्पेशल बैट हाउसेज, क्योंकि वर्ड एक लिखना है तो हमने सिर्फ हाउसेज ही लिखना है, ठीक है, तो इसलिए आपने इंस्ट्रक्शंस भी देखनी है। तो ये था हमारा आज का बैट्स टू रेस्क्यू, ये जो बुक 17 है हमारे पास एकेडमिक रीडिंग की, तो इसका टेस्ट 4 था और सेक्शन 1 था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।